कहानी की शुरुआत में हमें जेनेटर नाम का एक आदमी टोनी ककर के गाने पर डांस करता हुआ दिखता है। फिर वो एक लैब में जाता है जहां एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से किसी चीज की ध्यान से जांच कर रहा है और पूछता है कि क्या वो कमरे में झाड़ू लगा सकता है। साइंटिस्ट उसे लैब से बाहर निकलने से पहले कुछ भी छूने से मना करता है। जेनिटर साफ तौर पर चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जाते समय साइंटिस्ट की बातों की नकल करके उसका मजाक उड़ाता है। उत्सुकता से वो प्लास्टिक का एक पर्दा देखता है और उसकी ओर बढ़ता है। फिर वो पर्दे हटाता है और देखता है कि एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है और तारों से बंधा हुआ है। आदमी का हाथ उठाते हुए वो डीओडी लिखा एक रिस्ट बैंड देखता है और जोर से पूछता है कि ये कैसा नाम है। अचानक वो आदमी कांपने लगता है, ऐसा लगता है कि उसे दौरा पड़ रहा है और जेनिटर सदमे में पीछे हट जाता है और मॉनिटर से टकरा जाता है। मॉनिटर बीप करने लगता है जिससे पता चलता है कि मरीज की हालत बिगड़ गई है। वो घबरा जाता है और किसी भी बटन को छूने लगता है। इस बीच साइंटिस्ट एक वेंडिंग मशीन पर स्नैक लेने की कोशिश कर रहा होता है। जेनिटर सीपीआर देने के लिए बिस्तर पर कूदता है और आदमी की छाती पर दबाव डालना शुरू कर देता है। वो मरीज के मुंह से सांस लेने के लिए ब्रीदिंग ट्यूब निकालता है, लेकिन बदबू से पीछे हट जाता है। वो बदबू को छिपाने की कोशिश में कैंडी डालता है, लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता तो हार मान लेता है। वो छाती पर दबाव डालना जारी रखता है, तभी अचानक छाती सिरामिक की तरह फट जाती है। चीखते हुए उसके हाथ खून में डूब जाते हैं। मरीज की आंखें खुल जाती हैं जो बेजान लग रही हैं। वो बिस्तर से कूद जाता है, तभी ज़ॉम्बी जैसा जीव उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। वो पर्दों से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी हमला करता है, उसे कमरे में फेंक देता है। अपने पीछे साउंड प्रूफ लैब में हो रही लड़ाई से अनजान साइंटिस्ट अभी भी वेंडिंग मशीन से अपना स्नैक निकालने की कोशिश कर रहा है। वो नीचे हाथ डालता है और उसका हाथ फंस जाता है। जैसे ही वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, जेनिटर अपनी लड़ाई हार चुका होता है। ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो उसके पीछे हॉलवे में आ जाता है। आखिरकार अपना हाथ छुड़ाने के बाद साइंटिस्ट को झटका लगता है जब वो मुड़ता है और खुद को एक ज़ॉम्बी बने जेनिटर के सामने पाता है, जो तुरंत उस पर हमला कर देता है। फिर एक वीडियो चलता है जिसमें स्काउट लीडर रॉजर स्काउट्स को प्रमोट करते हुए और अलग अलग एक्टिविटीज से उन्हें मिलने वाले बैज दिखाते हैं। घंटी बजती है और एक लड़का कमरे से बाहर चला जाता है जब उसे भर्ती करने की उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। ऑगी उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करता है, इस बात पर जोर देता है कि कोई ना कोई आखिरकार शामिल होगा, लेकिन बेन और कार्टर को यकीन नहीं होता। रॉजर्स बिना रुके उन्हें याद दिलाता है कि सिर्फ कुछ नाकामियों की वजह से हार नहीं माननी चाहिए और गर्व से बताता है कि ऑगी को सबसे बड़ा स्काउट बैज मिलने वाला है, जिसके लिए बाकी लोग खुशी मनाते हैं। सेरेमनी आज रात कैंप साइट पर होगी। उसके विरोध के बावजूद कार्टर को लैट्रिन की ड्यूटी और बेन को हॉट डॉग की ड्यूटी पर लगाया जाता है। वो सब खड़े होते हैं, स्काउट की शपथ लेते हैं और बीच में हाथ जोड़कर हमेशा स्काउट रहने का वादा करते हैं। कार्टर हालांकि हिचकिचाता है, अपना हाथ ऊपर रखता है। अब वो सब गाड़ी में होते हैं और बेन गाड़ी चला रहा होता है, तो कार्टर ऑगी को बताता है कि वे स्काउट्स छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। बेन कहता है कि वे आज रात ऐसा नहीं कर सकते, ये बताते हुए कि ऑगी उस बैच के लिए तब से काम कर रहा था जब से वे शामिल हुए थे। कार्टर जवाब देता है कि अब आगे बढ़ने का समय है, कहते हुए कि वे पहले ही सालों से रह रहे हैं और अगले साल उनका जूनियर साल होगा। वो नए एडवेंचर के लिए उत्सुक हैं, खासकर लड़कियों वाले एडवेंचर के लिए, और स्काउट होने की वजह से शायद उसके रास्ते में रुकावट आ जाए। जैसे ही बेन जवाब देने वाला होता है, अचानक एक हिरन कार के सामने आ जाता है और वो उससे टकरा जाता है। वे कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हिरन मर चुका है। कार की तरफ वापस जाने के बाद बेन कार का टायर बदलना शुरू कर देता है। उसका मन उसमें डेंट की चिंता में लगा हुआ है। एक कार तेजी से गुजरती है और कार्टर उन्हें रुकने का इशारा करता है, तभी उसे अपनी बड़ी बहन कैंडल दिखती है। बेन अपने क्रश को पास आते देखकर जल्दी से खुद को रियर व्यू मिरर में देखता है। कैंडल अपने दोस्त जेफ के साथ आती है और वे उन्हें बताते हैं कि बेन ने एक हिरन को टक्कर मार दी है। जेफ बेन की स्काउट यूनिफॉर्म पर कमेंट करता है और कैंडल मजाक में कहती है कि वो बिल्कुल उसके भाई जैसा है जो 6 साल से कार्टर के साथ स्काउट है। इस बीच कार्टर कार के पास क्लोए के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जेफ वहां आता है और क्लोए खुशी से उसे बताती है कि उसके पास एक बढ़िया आइडिया है। कैंडल बेन को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि एक दिन वो शुक्रगुजार होगी कि वो स्काउट बना रहा। फिर वो बताती है कि हिरन उसकी कार से बेहतर था। बेन अभी भी कंफ्यूज था और अपने पीछे सड़क पर पड़े मरे हुए हिरन की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे वो जगह बिल्कुल खाली मिली। वो उस जगह पर गया और जंगल में झांका जो सुनसान लग रहा था। अचानक कार्टर एक्साइटेड होकर साइड से कूद पड़ा और वे कैंडल और उसके दोस्तों को हाथ हिलाते हैं जब कार्टर चिल्लाता है कि वे आज रात उनसे मिलेंगे। कार्टर एक्साइटेड होकर बेन को बताता है कि उसे सीनियर पार्टी का इन्विटेशन मिल गया है। बेन देखता है कि हिरन कहीं चला गया है, लेकिन कार्टर एक्साइटमेंट में डूबा रहता है, इसलिए इसे नजरअंदाज कर देता है। बेन पार्टी में जाने से हिचकिचाता है क्योंकि उन्हें ऑगी की बड़ी रात के लिए कैंप आउट में होना था। कार्टर उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि सबके सो जाने के बाद वे चुपके से निकल सकते हैं। जब बेन कार्टर के घर के सामने गाड़ी पार्क करता है तो वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वे सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि वे चले गए थे। बेन बिना मन के मान जाता है। कार्टर के कार से उतरने से पहले पड़ोसन मिस फील्डर उसे चेतावनी देती है कि वो अपने ड्राइववे में ब्लॉक हो रहे कचरे के डब्बे हटा दे। कार्टर कंफर्म करता है कि बेन उसे बाद में लेने आएगा और अंदर चला जाता है।
जैसे ही रॉजर्स जंगल में कैंपसाइट की ओर बढ़ता है, उसे साइंटिस्ट का बैज जमीन पर मिलता है। वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि झाड़ियों से एक ज़ॉम्बी जैसा हिरन कूदता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसकी आंख में छुरा घोंप देता है और कहता है कि स्काउट लीडर रॉजर से कोई पंगा नहीं लेता। वो अपना चाकू निकालता है और मुड़ता है, तभी साइंटिस्ट उसे काट लेता है। बेन और कार्टर एक दुकान के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, तभी कार्टर एक बेहरत आदमी को अंदर जाकर शराब खरीदने के लिए पैसे देता है। बेन तुरंत उसे चेतावनी देता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। जैसे ही वे देखते हैं, बेन एक लड़की को स्टोर में जाते दिखाता है, जो कार्टर को बता रही है कि वो पहले उनके स्कूल में जाती थी, लेकिन उसने स्कूल छोड़ दिया और अब एक स्ट्रिपर है। मामला तेजी से बिगड़ जाता है जब वे देखते हैं कि एक बेहरत आदमी अंदर गंदगी कर रहा है, जिससे कार्टर अंदर जाकर उसे संभालने के लिए कहता है। जैसे ही बेन उसके पीछे अंदर जाने लगता है, डेनिस अपना बैग गिराते हुए बाहर निकलती है। वो जल्दी से सामान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है, फटे स्ट्रैप में गांठ बांध देता है। वो कहती है कि वो कितना काम का है और बेन बताता है कि वो स्काउट है और वो कैंप जा रहे थे। अंदर के शोर को सुनकर डेनिस बियर लेने के लिए अंदर जाकर मदद करने की पेशकश करती है। वे उसका धन्यवाद करते हैं और वो सड़क पार करके क्लब चली जाती है। बेन और कार्टर कैंपसाइट की ओर जाते हैं, जहां वे ऑगी से मिलते हैं। वे सोचने लगते हैं कि रॉजर कहाँ है, ये देखते हुए कि वो कभी लेट नहीं होता। कार्टर मजाक में कहता है कि रॉजर्स ने नौकरी छोड़ दी होगी, लेकिन ऑगी सुझाव देता है कि ये एक टेस्ट हो सकता है, ये देखने के लिए कि वो बैज के लायक है या नहीं। फिर तीनों कैंप लगाते हुए मजे करते रहते हैं। रात होते ही वे कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हैं, मार्शमेलो भूनते हैं और मजाक करते हैं। कार्टर लैंटर्न लेता है और शौच के लिए चला जाता है। ऑगी बेन को बताता है कि उसे वो पेड़ मिल गया था जहां उन्होंने सालों पहले अपने नाम के पहले अक्षर खुदवाए थे, और बेन उससे कहता है कि अगर वो अपने पिता के बारे में बात करना चाहता है तो वो सुनने के लिए वहां मौजूद है। बाद में जब आग बुझ जाती है तो वे अपने टेंट में होते हैं और कार्टर बेन को जगाता है जब बेन हिचकिचाता हुआ लगता है। चुपचाप वे चुपके से निकल जाते हैं जबकि ऑगी सोता रहता है। पार्टी में कैंडल अपने दोस्तों से मिलती है और पूछती है कि उसका भाई कहाँ है और कहती है कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था। क्लोए और जेफ एक दूसरे को देखते हैं और जेफ उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि वो शायद किसी भी मिनट आ जाएगा। बेन और कार्टर जंगल से गुजरते हैं जब बेन को जमीन पर रॉजर का चाकू दिखता है। वे रेत पर घिसटते कदमों की ओर इशारा करते हैं, जिससे लगता है कि रॉजर जरूर यहाँ से गुजरा होगा। कार्टर, जो साफ तौर पर परेशान है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहता और जोर देता है कि उन्हें बस पार्टी में जाना चाहिए। जैसे ही वे कार में बैठते हैं, वे बेन के इस शक पर बहस करने लगते हैं कि रॉजर को कुछ हो गया होगा। बेन इंजन चालू करता है और वे ऑगी को कार के सामने खड़ा देखकर चौंक जाते हैं। वे जल्दी से उसका पीछा करने के लिए बाहर कूद जाते हैं और कार्टर उसे बताते हैं कि वे वापस आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ऑगी उन पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि उसे सीनियर पार्टी के बारे में पता है और उन्हें लगता है कि वो लूजर है। बेन उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर कार्टर ऑगी से कहता है कि वे स्काउट्स छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। जब वे बच्चे थे तो मजा था, लेकिन उन्हें बड़ा होने की जरूरत है। बेन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वे अभी भी दोस्त नहीं हैं, लेकिन ऑगी मुड़कर जंगल में वापस चला जाता है और उनसे कहता है कि वे उसके बिना पार्टी में जाएं। बेन और कार्टर शहर में गाड़ी चलाते हैं और तुरंत देखते हैं कि ये कितना सुनसान लग रहा है। वे शराब की दुकान के सामने रुकते हैं और कार्टर अपनी यूनिफॉर्म बदलना शुरू कर देता है। तभी बेन को दुकान की खिड़की का टूटा हुआ कांच दिखता है। कार्टर बताता है कि जिस स्ट्रिप क्लब से वे पहले गुजरे थे, वहां का बाउंसर गायब है। फिर दरवाजे की तरफ भागता है। बेन कार्टर के पीछे अंदर जाता है, लेकिन जगह सुनसान मिलती है। कार्टर, जो साफ तौर पर एक्साइटेड है, कुछ कैश लेने के लिए सीधे एटीएम की तरफ जाता है। इस बीच बेन एक टेबल पर बैठा है, चमकती स्ट्रोब लाइट्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया है। एक आधी कपड़े पहनी औरत पोल पर डांस करने लगती है, उसकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही वो करीब आती है, कार्टर बेन के बगल में बैठ जाता है और बेन को अचानक उसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है। जैसे ही वो उल्टा डांस करती है, उनके सामने उसकी गर्दन अचानक कट जाती है, जिससे उन पर खून के छींटे पड़ते हैं। वे चीखते हुए चिल्लाते भागते हैं। जब ज़ॉम्बी बना बाउंसर अंदर आता है, उनका पीछा करते हुए वे अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। कार्टर बार काउंटर के नीचे छिप जाता है, जबकि बेन बाथरूम में भागता है। ज़ॉम्बी बाउंसर उसका पीछा करता है। ज़ॉम्बी बाउंसर हर दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। इस बीच ज़ॉम्बी स्ट्रिपर कार्टर को बार काउंटर के ऊपर खींच लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही वो उसके हमले से बचने की कोशिश करता है, वो एक टूटी हुई बोतल पकड़ता है और उसे उसकी खोपड़ी पर मार देता है, जिससे उसका चेहरा उसके खून से भीग जाता है। ज़ॉम्बी बाउंसर वो दरवाजा तोड़ता है जिसमें बेन छिपा होता है और उस पर हमला ही करने वाला होता है कि डेनिस अपनी शॉटगन से उसका सिर उड़ा देती है। बेन डेनिस का बाथरूम से पीछा करता है, जहां वे कार्टर को फर्श पर रेंगते हुए पाते हैं। वे सब कंफ्यूजन में चिल्लाते हैं कि क्या हो रहा है। कार्टर डेनिस को पहचानते हुए उसकी ओर इशारा करता है। गलती से उसे एक स्ट्रिपर समझ लेता है। वो उसे सही करती है और कहती है कि वो एक कॉकटेल वेट्रेस है। ऑगी रॉजर को ढूंढते हुए उसके घर में घुसता है और डॉली पार्टन की कई मूर्तियों और तस्वीरों को देखकर तुरंत चौंक जाता है। बार के बाहर डेनिस बेन से चाबियां मांगती है। वो पूछता है कि क्या हो रहा है। वो अभी भी इस बात से हैरान है कि लोग सचमुच एक दूसरे को खा रहे हैं। कार्टर, जो साफ तौर पर घबराया हुआ है, एक कपड़ा पकड़ता है और अपने चेहरे से खून पोंछने लगता है। अचानक एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और डेनिस उसके सिर में गोली मार देती है। फिर वे ज़ॉम्बी के एक झुंड को अपनी ओर आते देखते हैं और गाड़ी में घुस जाते हैं।
बेन गाड़ी चालू करता है और सड़क पर तेजी से चलाता है, लेकिन वो टायर जो उसने पहले ठीक किया था ढीला हो जाता है और निकल जाता है। वे जल्दी से कार से बाहर कूद जाते हैं और बेन टायर ठीक करने की कोशिश करता है। डेनिस उन्हें कवर करती है और जो भी ज़ॉम्बी बहुत पास आता है उसे गोली मार देती है। जैसे ही ज़ॉम्बी पास आने लगते हैं वे टायर ठीक करके निकल जाते हैं। ऑगी स्नैक लेते हुए रेफ्रिजरेटर के मैग्नेट पर एक नोट छोड़ता है, फिर बाथरूम जाता है और पीछे खुली खिड़की से एक ज़ॉम्बी के पकड़ने से बाल बाल बच जाता है। वो किचन में जाता है और ज़ॉम्बी रॉजर से उसका सामना होता है, जो लिविंग रूम में उसका पीछा करता है। वो बाहर भागता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। वो ज़ॉम्बी की आग बुझाता है, फिर गैराज में लकड़ी के पैडल से उसे मारता है। फिर तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक नोटिस देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि शहर खाली करा दिया गया है और अगले चेक पॉइंट के लिए निर्देश है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उनमें घबराहट होने लगती है। तभी वे ज़ॉम्बी के झुंड को पास आते देखते हैं। वे अंदर भागते हैं और जल्दी से बेसबॉल बैट से दरवाजे बंद कर देते हैं। वे अंदर जाते हैं जहां एक ज़ॉम्बी ऑफिसर निकलता है जो छत पर बेतरतीब तरीके से गोली चलाता है। बेन ज़ॉम्बी का ध्यान फायर होस से भटकाता है, जबकि कार्टर दीवार से कुल्हाड़ी उठाता है और उसे ज़ॉम्बी की खोपड़ी में घोंप देता है। भीड़ कांच का दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वे बेसमेंट में होल्डिंग सेल की ओर भागने की कोशिश करते हैं तो अंदर फंस जाते हैं। इस बीच ऑगी रॉजर को बांध देता है और उसे गैरेज में बंद कर देता है। वे ठंडे सेल के फर्श पर बैठते हैं और कार्टर मुस्कुराते हुए अपने पीछे छिपे ज़ॉम्बी के साथ सेल्फी लेने लगता है। वे आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पार्टी में सभी को निकाल लिया गया होगा। जब बेन ऑगी के ठीक होने की उम्मीद करता है तो डेनिस पूछती है कि वो कौन है। बेन बताता है कि ऑगी उनका एक्स फ्रेंड है जिसे उन्होंने पार्टी में जाने के लिए छोड़ दिया था। कार्टर तुरंत बचाव करते हुए कहती है कि वे वापस जाने का प्लान बना रहे थे। वे उसे बताते हैं कि ऑगी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब वो सोचती है कि वे उसे क्यों नहीं ले गए। फिर डेनिस उन्हें बताती है कि हाई स्कूल की पार्टियां और पॉपुलैरिटी एक बंद गली है। लंबे समय में इनमें से कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। टेंशन तब बढ़ जाती है जब कार्टर बताता है कि उसने हाई स्कूल छोड़ दिया था और वो जवाब देती है कि उसने जीईडी इसलिए हासिल किया क्योंकि उसकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही। बेन बीच बचाव करने आता है और कार्टर शांत होने की कोशिश में फर्श पर लेट जाता है। बेन चुपचाप लकड़ी छीलता है, जबकि डेनिस बताती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बंदूक चलाना सीखा था। रेडियो के तेज म्यूजिक से खिंचकर ज़ॉम्बी बाहर झोल में आ जाते हैं। बेन कार्टर से उसके कॉन्डोम मांगता है और वे उन्हें खींचकर बांधने लगते हैं। ऑगी अपनी छिपने की जगह से निकलकर अंदर जाने ही वाला होता है कि वो एक खड़ी कार से टकरा जाता है, जिससे अलार्म बज जाता है और ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी ओर खिंच जाता है। वह अंदर भागता है और भीड़ उसका पीछा करती है। वे कॉन्डोम को एक पोछे से बांधते हैं और चाबियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे चाबियों को अपनी ओर खींचते हैं, ऑगी गलती से उन्हें एक नाले में लात मार देता है। उन तक ना पहुंचने पर वो लॉक पर काम करना शुरू कर देता है। बेन पूछता है कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा और ऑगी जवाब देता है कि वो धोखे की बदबू का पीछा करता हुआ आया था। फिर वो बताता है कि उसने बेन की कार बाहर देखी और दरवाजा खोलता है, तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उसके पास आता है। वे उसे मार देते हैं और हॉल से नीचे जाते हैं। भीड़ उनके पीछे पीछे चलती है। वे बाहर भागते हैं और अपने पीछे गेट बंद कर लेते हैं। ठीक उसी समय ज़ॉम्बी उस तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे सड़क पर चलते हैं, उन्हें वो ज़ॉम्बी बना हुआ बेघर आदमी मिलता है जिससे उन्होंने पहले शराब खरीदने के लिए कहा था। ऑगी अपनी शर्ट पर सनी लियोन की तस्वीर देखकर उनका एक गाना गाना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। तभी रीव्स पूरी आर्मी ड्रेस में आता है और ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है। रीव्स उन्हें हमवी में ले जाता है और बताता है कि उन्होंने शहर में सभी को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की थी। जब वे पार्टी का जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसे इसका पता नहीं है। इस बीच एक ज़ॉम्बी को पार्टी मिल गई है और वो उसकी ओर बढ़ रहा है। वे कार्टर द्वारा मिली पार्टी की जगह पर हमवी से उतरते हैं, लेकिन उन्हें एक खाली जगह मिलती है। बेन बताता है कि जेफ ने जानबूझकर कार्टर को एक नकली पता दिया होगा, जिससे वो परेशान हो जाता है। मामला तब बिगड़ जाता है जब ऑगी कहता है कि कार्टर अब ये महसूस कर रहा है कि उसे छोड़ दिया गया है। कार्टर जवाब देता है कि वे पिछले 3 साल से स्काउट्स छोड़ना चाहते थे और बेन से बोलने के लिए कहता है। बेन अपना बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें इससे नफरत नहीं थी, लेकिन ऑगी बताता है कि बेन को कैंडल पर क्रश है। कार्टर गुस्सा हो जाता है, लेकिन बेन मना कर देता है और वे सब लड़ने लगते हैं। जब वे कार में लड़ाई देखते हैं तो वो बहस करना बंद कर देते हैं। रीव्स, जिसे उठाने से पहले काटा गया था, एक ज़ॉम्बी बन गया है और डेनिस पर हमला कर रहा है। वे उसे कार से बाहर खींचते हैं और जब वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो वो बार बार उसके सिर पर दरवाजा पटकती है। रेडियो वापस लेने पर वे स्टैटिक के जरिए सुनते हैं कि शहर पर 2 घंटे में बमबारी होगी। कार्टर जोर देता है कि उन्हें कैंडल की डायरी लेनी होगी क्योंकि पार्टी की लोकेशन अंदर लिखी होगी। वे हमवी में बैठते हैं और चले जाते हैं। ग्रुप कार बाहर पार्क करता है और चुपके से घर में घुस जाता है। उन्हें बगल में रहने वाली ज़ॉम्बी मिस फील्डर देख लेती है। अंदर जाने के बाद वे कैंडल के कमरे में जाते हैं और उसकी डायरी ढूंढना शुरू करते हैं। कार्टर को नीचे से आवाज सुनाई देती है। ये मिस फील्डर है और वो ऑगी के साथ जांच करने नीचे जाता है। इस बीच डेनिस नाइट स्टैंड पर कैंडल की एक फ्रेम्ड तस्वीर देखती है। वो कहती है कि कैंडल बहुत अट्रैक्टिव है और पूछती है कि कार्टर ने उसे डेट पर क्यों नहीं बुलाया। वो हार कर जवाब देता है कि कैंडल जैसी कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी और सारे कारण बताता है। वो उसे कहती है कि उसे ज्यादा अकरू बनने की जरूरत है। वो उसे किस करने का ऑर्डर देती है और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो किस करता है।
वे खिड़की से ट्रैम्पोलिन पर झूलते ज़ॉम्बी को नोटिस नहीं कर पाते। वो उसे सलाह देती है कि अगली बार जब वो कैंडल से मिले तो उसके पास जाए और उसे ऐसे ही किस करे। नीचे कार्टर खुला दरवाजा देखता है और उसे लगता है कि ये वही आवाज़ होगी जो उसने सुनी थी। वो बेन को बताता है कि बेन पार्टी में नहीं आना चाहता था और ये उसका आइडिया था, लेकिन ऑगी ये कहते हुए मना कर देता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वे वापस जाने वाले होते हैं, ज़ॉम्बी मिस फील्डर कार्टर पर हमला कर देती है। ऑगी उसे एक छड़ी से मारता है जिससे उसके डेंचर्स टूट जाते हैं। आवाज सुनकर बाहर भीड़ जमा हो जाती है और एक ज़ॉम्बी खिड़की से घुसकर ऑगी पर हमला कर देता है। इस लड़ाई के दौरान ऑगी ज़ॉम्बी को चाकू मार देता है, जबकि ज़ॉम्बी मिस फील्डर कार्टर का पीछा करता है, जो उसकी पैंट फाड़ देता है और उसे काटने की कोशिश करता है। ऑगी मदद के लिए दौड़ता है। ज़ॉम्बी मिस फील्डर को खिड़की के नीचे इतनी देर तक दबाए रखता है कि कार्टर खिड़की को उसकी गर्दन पर जोर से बंद कर देता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। वे सब ऊपर भागते हैं। ज़ॉम्बी का झुंड उनके पीछे आता है और ड्रेसर से दरवाजा बंद कर देते हैं। बेन खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी ट्रैम्पोलिन पर कूद रहा होता है और उसे लगभग बाहर खींच लेता है। वो खिड़की से लटक जाता है और डेनिस उसका ध्यान भटका देती है, जिससे वो बच जाता है। वे बगल वाले घर में जाते हैं और मिस फील्डर की ज़ॉम्बी बनी बिल्लियां उन पर हमला कर देती हैं। वे भागने में कामयाब हो जाते हैं और गैरेज से उसकी कार ले लेते हैं। बाहर निकलते समय वे एक ज़ॉम्बी रॉजर्स को कुचल देते हैं। डेनिस मिलिट्री तक पहुंचने के लिए बाइक पर बैठती है और उन्हें पार्टी में आए लोगों के बारे में चेतावनी देती है। बेन उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वो अब तक मिली सबसे कूल लड़कियों में से एक है और उसे उम्मीद है कि उसे कोई ऐसा मिलेगा जो सच में उसके लायक हो। बेन एक स्पीच देता है जिसमें वो उन्हें बताता है कि भले ही वे अपनी यूनिफॉर्म में बेवकूफ़ लगें या स्कूल में उन्हें पसंद ना किया जाए, फिर भी वे बचाव की आखिरी लाइन है। उसके दोस्त मान जाते हैं और वे पार्टी में जाने से पहले हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सामान इकट्ठा करने स्टोर जाते हैं। पार्टी में क्लोए और एक लड़का एक सुनसान कमरे में चले जाते हैं और एक ज़ॉम्बी के हमला करने से पहले उनके बीच करीबी बनती है। डांस फ्लोर पर कैंडल अपने भाई के बारे में परेशान होकर जेफ पर भड़क जाती है जब वो बताता है कि उसने उसके भाई को गलत पता बताया था। जब वो उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसे एक तरफ धकेल देता है और क्लोए, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, डांस फ्लोर के बीच में उस पर हमला कर देती है। कैंडल चिल्लाती है और अनजान भीड़ में से बाहर के रास्ते की ओर बढ़ती है। बाहर ज़ॉम्बी का झुंड देखकर वो वापस अंदर भागती है जब वे पार्टी में आए लोगों पर हमला करते हैं। कैंडल एक सीढ़ी पर फंस जाती है। जब सीटी बजती है तो दोनों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं, जिससे सबका ध्यान उस ओर जाता है। स्काउट्स की तिकड़ी सप्लाईज लेकर अंदर आती है और ज़ॉम्बी को खत्म करना शुरू कर देती है। कार्टर क्लोए को मार देता है, जो अब एक ज़ॉम्बी है, और बेन जेफ को खत्म करता है, जो भी एक ज़ॉम्बी है। बेन देखता है कि कैंडल फंसी हुई है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। अपने दोस्त की मदद से वो सीढ़ी के नीचे ज़ॉम्बी को बाहर निकालता है, जिससे वो नीचे उतर पाती है। वे सभी को सीढ़ियों से निकलने और बाहर निकलने के रास्ते पर नजर रखने का आदेश देते हैं, जिससे ज़ॉम्बी पीछे छूट जाते हैं। बेन कैंडल को दरवाजे से बाहर धकेलता है, उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे जाम कर देता है। तीनों ज़ॉम्बी के साथ सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हैं और एक बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचते हैं और अपने पीछे दरवाजे पटक पटक कर बंद कर देते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे दरवाजों पर जोर जोर से पीटने वाले मरे लोगों के बीच फंस गए हैं। ऑगी अपने बैग से एक घर का बना बम निकालता है और वे तय करते हैं कि काटे जाने से बेहतर है कि वे अपनी शर्तों पर बाहर निकले। जैसे ही ऑगी इसे ब्लास्ट करने की तैयारी करता है, बेन उसे बोलने से रोकता है। बेन ऑगी से कहता है कि उन्हें उस रात उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था और माफी मांगता है। कार्टर मान जाता है और बदले में ऑगी माफी मांगता है कि उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि उसके दोस्त बने रहने के लिए उन्हें स्काउट बनना पड़ा। बेन मानता है कि उसे सच में स्काउट बनना पसंद है, लेकिन वो बस इस बात से परेशान था कि दूसरे क्या सोचेंगे। कार्टर सहमति में सिर हिलाता है और तीनों बीच में हाथ जोड़कर अपनी कसम पड़ते हैं, हमेशा के लिए स्काउट रहेंगे। उनका पल छोटा हो जाता है जब दरवाजे खुलने लगते हैं। ऑगी बम जलाना शुरू कर देता है। तभी डेनिस एक ट्रैप दरवाजा खोलती है जिससे गोली चलती है। बेन पहले नीचे खिसकता है, उसके बाद कार्टर, जो ऑगी को बम छोड़ने के लिए चिल्लाता है। ऑगी आखिरकार इसे जलाता है और शूट के लिए भागता है। तभी दरवाजे खुलते हैं और ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। कुछ उसका पीछा करते हैं, लेकिन वे धमाके में फंस जाते हैं, जो ऑगी के शूट से बाहर निकलते ही फट जाता है। वे जिंदा होने का जश्न मना रहे होते हैं और ऑगी अपने बम को देखकर हैरान होते हैं। तभी उन्हें ज़ॉम्बी रॉजर्स दिखाई देता है। हैरान होकर वे पागलों की तरह हथियार ढूंढते हैं। अचानक रॉजर की बेल्ट से एक बम गिरता है और वो फट जाता है, जिससे उन पर खून के छींटे पड़ते हैं। तुरंत एक मिलिट्री यूनिट हमवीज में आती है और सैनिक बाहर निकल आते हैं। सुबह बेन डेनिस से कहता है कि उन्हें कभी ना कभी एक साथ मिलना चाहिए और वो मान जाती है। वे कैंडल को टेंट से बाहर निकलते हुए देखते हैं और डेनिस बेन को कैंडल के पीछे जाने को कहती है। वो कैंडल के पास जाता है और उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करने के उसके एक्सप्रेशन को किस करके रोक देता है। साइड लाइन से ऑगी चीयर करता है और नाराज कार्टर को शामिल होने को कहता है। कैंडल पूछता है कि वो कौन है और बेन जवाब देता है कि वो एक स्काउट है। जैसे ही मूवी खत्म होती है, फोन स्क्रीन पर कई स्नैपशॉट स्क्रॉल होते हैं। एक ग्रुप फोटो जिसमें अब बहुत बड़ा स्काउट ग्रुप दिख रहा है। कैंडल के साथ प्रॉम में बेन की एक तस्वीर और तीनों के कई कैंडिड मोमेंट्स जो हंसी, शेयर्ड यादों और डेनिस के साथ बिताए गए समय से भरे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने मुझे बेहतर वीडियो बनाने में सपोर्ट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।